इनकम टैक्स असेसमेंट। आप सभी जानते हैं कि इनकम टैक्स की क्लासेस हमेशा होती रहती है और इनकम टैक्स के बारे में हम पूरी तरीके से आपको अपडेट करने का प्रयास करते हैं। तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, और इस सेशन में हम लोग समझने वाले हैं कि जो इनकम टैक्स अमेंडमेंट हुआ है, उस इनकम टैक्स अमेंडमेंट में क्या एक्चुअल में हमें कुछ बेनिफिट या लॉस देखने को मिलेंगे, या एक आम टैक्स पेयर को उससे कोई लाभ या कोई लॉस होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि एक्चुअल में 2024 में जो अमेंडमेंट हुआ था वो क्या है, 25 में अमेंडमेंट हुआ वो क्या है, और सबका स्लैब रेट क्या क्या है। तो प्रेजेंट टाइम में स्लैब रेट चेंज हो गया है, ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स का स्लैब रेट चेंज हो चुका है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो कैसे आप समझ पाएंगे, जब हम बेसिक ईयर को समझेंगे, प्रीवियस ईयर को समझेंगे, तभी हम करंट ईयर के स्लैब को समझ पाएंगे। स्लैब मींस क्या होता है समझिए, हर साल इनकम टैक्स का स्लैब क्यों अपडेट किया जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है आप सभी के लिए। अगर एक नॉर्मल टैक्स पेयर है आप, या टैक्स पेयर नहीं है, तब भी आपको ये समझना चाहिए कि हर साल फाइनेंशियल फरवरी के महीने में जब फाइनेंशियल बजट आता है, तो उसमें हमारे इनकम टैक्स स्लैब को अपडेट किया जाता है। ये इनकम टैक्स स्लैब क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे, और इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए और इनकम टैक्स की अपडेट पूरी तरीके से लेते रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि एक्चुअल में स्लैब क्या होता है। हर बार स्लैब हमारा चेंज होता रहता है। क्या है स्लैब, क्या है? तो स्लैब क्या होता है, लिमिट। स्लैब क्या होता है, लिमिट। क्या हम टैक्स सब पे लगा सकते हैं? तो आंसर है नो, हम सब पे टैक्स नहीं लगा सकते। तो चलिए देखते क्या है हमारा स्लैब जो था, वो हमारा जो स्लैब था वो 2,50,000 रुपए था। कितना था? 2,50,000 रुपए। ओल्ड स्कीम में अब भी 2,50,000 रुपए का ही स्लैब है, क्लियर। लेकिन अब बढ़ा के क्या कर दिया गया है, प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हैं, 4 लाख कर दिया गया। कितना कर दिया भैया? 4 लाख। पहले कितना किया गया था? 3 लाख। ध्यान देना, पहले 2,50,000 था, फिर बढ़ा के 3 लाख किया गया, फिर बढ़ा के 4 लाख किया गया। ये क्या है भैया? इनकम टैक्स स्लैब। ये क्या है? इनकम टैक्स स्लैब क्राइटेरिया। क्या होता है? ये एक लिमिटेशन है। ये क्या है? एक लिमिटेशन है कि यहां तक गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाएगी। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये स्लैब रेट नहीं होंगे तो सारे पर्सन टैक्सेबल हो जाएंगे। मीन्स एक ऑटो वाला भी टैक्सेबल हो जाएगा, एक रेड़ी पटरी पे दुकान लगाने वाला वो भी टैक्सेबल हो जाएगा, और जो करोड़पति है वो तो टैक्सेबल है ही है, क्लियर। इसलिए क्या किया जाता है, हर साल स्लैब रेट को चेंज किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर एक पर्सन की इनकम हर साल इंक्रीज होती है। हर पर्सन की इनकम क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो इनकम इंक्रीज होने से स्लैब कैटेगरी में चेंज होना लाजमी है। जैसे अगर हम बात करें कि अभी प्रेजेंट टाइम में हम 2,50,000 रुपए का स्लैब को लेकर अगर आगे बढ़ते हैं, तो अगर हम 2,50,000 रुपए के स्लैब को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो आप समझिए 90% लोग डायरेक्ट टैक्स के अंडर में कवर होते हैं। अगर हम 2,50,000, 2,50,000 मतलब क्या होता है यार? 2,50,000 मतलब होता है 25,000, समझ लो 25,000 रुपए महीने की सैलरी। कितनी? 25,000 रुपए महीने की सैलरी। 12 दूना 24, 2,40,000 होता है, हम 25,000 मान लेते हैं। 25,000 रुपए की महीने की सैलरी पाने वाला पर्सन इनकम टैक्स पेई हो जाएगा। अब 25,000 रुपए कमाने वाला इनकम, हमें लगता है एक ऑटो चालक भी 25,000 रुपए महीने का कमा लेता है, जो रिक्शा चलाता है वो भी 25,000 से ज्यादा कमा लेता है, जो रेडी पटरी लगाता है वो भी 15-20,000 रुपए आराम से कमा लेता है, क्लियर। तो अगर हम अभी के सेशन में हम 2,50,000 रुपए को ही कंटिन्यू करें, तो 99% लोग टैक्सेबल हो जाएंगे डायरेक्ट कैटेगरी में। डायरेक्ट टैक्स को पे करने में 99% लोग आ जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि हम जो नीचे तबके के लोग हैं, जो एमएसएमई पर्सन में आते हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी के लोग हैं, उनको हम डायरेक्ट टैक्स से छूट दें, डायरेक्ट टैक्स से राहत दें। तो गवर्नमेंट राहत देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब को क्या करती है? इंक्रीज करती है। ध्यान देना, गवर्नमेंट टैक्स सबसे नहीं ले सकती, तो राहत देने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? स्लैब रेट को इंक्रीज करती है, क्लियर। तो 2,50,000 को इंक्रीज करके 3 लाख किया गया, 3 लाख को इंक्रीज करके 4 लाख किया गया, क्लियर। तो ये 4 लाख रुपए का स्लैब प्रेजेंट टाइम में फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 में है, ध्यान देना, क्लियर। और अभी जो असेसमेंट ईयर हम लोग करने वाले हैं, इसमें हमारी जो कैटेगरी है वो 4 लाख है।
मतलब समझ में आई कि 4 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेंगे। इसमें हम एक सेशन करने वाले हैं विधिवत, आप लोग सभी समझिएगा। तो इसमें एक सेशन अगर हम आपको अच्छे से बता दें तो समझिए, इनकम टैक्स की, किसकी बात कर रहे हैं? इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में हर साल, हर फाइनेंशियल ईयर फरवरी के महीने में, किसमें भैया? फरवरी के महीने में क्या आता है? फाइनेंशियल बजट आता है। क्या आता है? फाइनेंशियल बजट आता है। और इस फाइनेंशियल बजट में इनकम टैक्स अमेंडमेंट या इनकम टैक्स अपडेट के बारे में ध्यान दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा की जाती है। तो यहाँ पे हर साल आप देखेंगे, हर साल, हर एनुअल क्या किया जाता है? इनकम टैक्स के स्लैब रेट को चेंज किया जाता है। इनकम टैक्स के स्लैब रेट को क्या किया जाता है? चेंज किया जाता है, बदला जाता है। क्लियर? क्यों जरूरी है इनकम टैक्स के स्लैब को चेंज करना? सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि क्यों जरूरी है इनकम टैक्स के स्लैब को चेंज करना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा इनकम टैक्स स्लैब क्या था। ठीक है, फर्स्ट हमारा जो स्लैब था वो 2,50,000 रुपए था। सेकेंड स्लैब हमारा जो हुआ वो 3 लाख रुपए हुआ, ध्यान देना। थर्ड प्रेजेंट टाइम में जो हमारा स्लैब चल रहा है वो हो गया 4 लाख। कितना हो गया? 4 लाख। ये 3 स्लैब, ध्यान देना। पहला था 2,50,000 का, उसके बाद हुआ 3 लाख हुआ, उसके बाद हुआ 4 लाख। क्यों जरूरी है ये स्लैब को चेंज करना? ये आईटी स्लैब है, ठीक है, इनकम टैक्स स्लैब रेट, आईटी स्लैब। क्यों जरूरी है इनकम टैक्स स्लैब को चेंज करना? क्या हमेशा चेंज किया जा सकता है? यस, ये हर साल चेंज होता है, हर साल इनकम टैक्स में अमेंडमेंट होता है। तो क्यों जरूरी? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्यों जरूरी है। तो समझिए, गवर्नमेंट सबसे टैक्स नहीं ले सकती। ये क्या है? ध्यान देना, ये है डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स है। और डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट सबसे नहीं ले सकती, उसको एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। मीन्स कि एक छोटे आदमी, एक स्मॉल इंडस्ट्री, एक छोटा बिजनेसमैन, एक नॉर्मल बिजनेसमैन, एक नॉर्मल पर्सन और एक बड़े आदमी के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी है। नहीं तो क्या हो जाएगा? जो करोड़पति है वो भी टैक्स दे रहा है, जो रोडपति है वो भी टैक्स दे रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो गया भैया? जो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है वो टैक्स भर सकता है, जो नहीं कमा रहा है वो टैक्स कहां से भरेगा? तो इसलिए डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए ये स्लैब कैटेगरी को बनाया जाता है, क्योंकि हर साल पर्सन की इनकम इंक्रीज हो रही है, हर व्यक्ति की इनकम हर साल इंक्रीज होती है। समझिए, हर साल आप जॉब चेंज कर रहे हैं और जॉब चेंज करने के साथ आपकी इनकम, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही है। जब आपकी सैलरी इंक्रीज होगी तो आपकी स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड क्या होगा? इंक्रीज होगा। समझिए, तो अगर हम इसी स्लैब को फॉलो करें, 2,50,000 वाले स्लैब को कंटिन्यू करें प्रेजेंट टाइम में, तो कितनी सैलरी महीने की बनती है? हम लमसम लगभग मान लेते हैं 25,000 मंथली। अगर 25,000 की सैलरी किसी को पर मंथ मिल रहा है, पर मंथ किसी को 25,000 की सैलरी मिल रहा है, इसका मतलब साल का वो 2,50,000 से ज्यादा कमा रहा है। 2,50,000 से ज्यादा कमा रहा है, इसका मतलब वो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया, वो टैक्स की कैटेगरी में आ गया। अब समझिए कि 2,50,000 रुपए एक आम पर्सन भी कमा रहा है। मीन्स कि 25,000 रुपए तो एक रिक्शा चलाने वाला कमा लेता है, एक ठेला लगाने वाला भी महीने का 25,000 रुपए कमा लेता है। हाँ, यहाँ बचाने की बात नहीं हो रही, जान लो, यहाँ पे बचाने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे कमाने की बात हो रही। ठीक है, तो वो पैसा 25,000, 30,000 ये कमा लेता है। ठीक है, एक स्टार्टिंग सैलरी पैकेज 20 से 25,000 रुपए का होता है। अब एक फ्रेशर पर्सन गया, एक फ्रेशर लड़का गया, 25,000 रुपए की महीने की जॉब कर रहा है, और 25,000 रुपए जैसे ही महीने की सैलरी आई वो क्या हो गया? टैक्सेबल हो गया। अब गवर्नमेंट को उसको क्या भरना है? टैक्स भरना है। क्लियर? तो एक आम जनमानस को बचा के रखना डायरेक्ट टैक्स से, ये गवर्नमेंट की एक रणनीति होती है। जैसे क्या करते हैं? डिस्टेंस मेंटेन होता है और एक पब्लिक में फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं बढ़ता है। क्लियर? तो इसलिए क्या किया जाता है? इनकम टैक्स स्लैब को इंक्रीज किया जाता है। क्लियर? मीन्स कि 2,50,000 रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? वैसे ही फिर 3 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। फिर जब इनकम इंक्रीज हुई तो आज के प्रेजेंट टाइम में 4 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर? ये है इनकम टैक्स स्लैब रेट। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि सर पहले तो 5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता था, फिर 7 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लगता है, फिर अब 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लग रहा है, तो आप हमें बता रहे हैं 4 लाख, 3 लाख और 2,50,000 बता रहे हैं। ये कुछ गणित समझ में नहीं आई। चलिए उसी गणित पे आते हैं कि 5 लाख, 7 लाख और 12 लाख का क्या कंफ्यूजन है, क्या गेम है? ये गेम है, समझिए, ये गेम प्लान है गवर्नमेंट का। ठीक है,
अगर हम इस गेम प्लान को समझें तो थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। क्लियर? ये हो गया स्लैब रेट। ये एक्चुअल में एग्जम्पशन लिमिट है, ध्यान रखना, ये एक्चुअल एग्जम्पशन लिमिट है, मतलब कि 4 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। ये एक्चुअल एग्जम्पशन हो गया। उसके बाद जो आप लोग सुन रहे हैं या आप लोग जान रहे हैं कि 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं है, ये क्या है? गेम प्लान है। चलिए इस फाइनेंस गेम प्लान को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप की बात करेंगे। जब 2,50,000 रुपए था, ध्यान समझिएगा, जब 2,50,000 रुपए था तो एक अमेंडमेंट आया था, एक अमेंडमेंट आया था फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। क्लियर? क्या अमेंडमेंट आया था? तो अमेंडमेंट आया था सेक्शन 87A के अंतर्गत। यही एक सेक्शन है बेचारा जो हमेशा परेशान होता है। सेक्शन 87A के अंतर्गत एक अमेंडमेंट आया था। क्या अमेंडमेंट आया था? कि सेक्शन 87A के अंतर्गत हम लोग 12,500 रुपए की छूट प्रोवाइड करेंगे। छूट क्या? रिबेट देंगे। वही छूट समझ लो कि 12,500 रुपए की हम क्या देंगे? रिबेट देंगे। ध्यान समझना, आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगा। 12,500 रुपए की रिबेट देंगे। क्लियर? तो अब यहां पे 2,50,000 की छूट तो ऑलरेडी मिल रही थी। क्लियर? अब ये 12,500 रुपए कितने का होता है? तो ये 12,000 रुपए, 12,500 नेक्स्ट 2,50,000 का 5% होता है। आप लोग कैलकुलेट करके निकाल लेना। 12,000, ठीक है, 2,50,000 का 5% कितना होगा? 12,500 रुपए होगा। कितना होगा? 12,500। क्लियर? अब की 87A के अंतर्गत कहा गया कि हम रिबेट दे रहे हैं 12,500 रुपए की। ठीक है, तो 12,500 की रिबेट यहां मिल गई और 2,50,000 रुपए की छूट यहां पे मिल गई। तो एक्चुअल में एग्जम्पशन कितना हो गया? 2,50,000 प्लस 2,50,000 कितना हो गया? 5 लाख। तो मार्केट में न्यूज आई कि अब आपको 5 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं करना है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात हो रही है। क्लियर? नेक्स्ट अटेम्प्ट आया, जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आया तो फिर न्यूज निकल के आई कि फिर अमेंडमेंट हो रहा है और स्लैब रेट बढ़ रहा है। कितना? 3 लाख। स्लैब रेट बढ़ गया 3 लाख रुपए तक। क्लियर? फिर कहा गया कि अब आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं करना है। क्या कहा गया? कि अब आपको 7 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं करना है। तो फिर वही गेम प्लान किया गया। फिर वही हमारा 87A सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 87A में फिर अमेंडमेंट किया गया और 12,500 की जगह यहां पे दिया गया 25,000 का रिबेट। कितने का दिया गया? 25,000 का रिबेट दिया गया। 25,000 रुपए का यहां पे रिबेट प्रोवाइड किया गया, छूट प्रोवाइड किया गया। क्लियर? बात समझ में आई? कि अब समझो, अब यहां पे क्या कर रहा है कि 7 लाख रुपए तक आपको, 7,50,000 रुपए तक आपको रिबेट दिया जा रहा है। क्लियर? अब आप निकाल लो कैलकुलेशन। 3 लाख ये, 3 लाख ये हो गया प्लस 25,000 रुपए ये, तो 25,000 रुपए कितने का आएगा भैया? 5 लाख रुपए का। 2,50,000, 2,50,000, 12,500, 12,000, 25 लाख हो गया। तो यहाँ पे 3 लाख और, ठीक है, 8 लाख हो रहा था, लेकिन एक्चुअल में जो अनाउंसमेंट किया गया था वो 7,50,000 रुपए का किया था। ठीक है, तो आपको 7,50,000 रुपए तक टैक्स पे करना नहीं था। क्लियर? ये था, लेकिन वो 7 लाख रुपए तक ही आकर निकलता था। ये अमेंडमेंट समझ में आ गया। फिर अमेंडमेंट हुआ आपका 24-25 के बाद, जब आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 25-26, आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 25-26 और 25-26 में बहुत बिग अपडेट किया गया। रिफॉर्म, एक प्रकार से इनकम टैक्स को रिफॉर्म कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? रिफॉर्म कर दिया गया। तो अब लिमिट यहां पे इंक्रीज कर दी गई। इसमें बहुत सारे चेंजेस हैं, हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग इस पे बात करें, बेसिक स्ट्रक्चर पे। तो अभी कहा गया कि भैया 4 लाख रुपए तक आपको टैक्स पे नहीं करना। ये क्या है? स्लैब रेट की लिमिट है। क्लियर? अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि किस पे कितना % टैक्स लग रहा है। तो 4 लाख रुपए तक है। अब ये 4 लाख रुपए के आगे का गेम समझिए। आपने न्यूज में सुना होगा कि हमको 12 लाख रुपए तक टैक्स नहीं देना है। ध्यान देना, आप सभी ने न्यूज में सुना होगा कि अब 12 लाख रुपए पर टैक्स नहीं लगने वाला है। क्लियर? सबने सुना है ना कि गवर्नमेंट अब आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दी गई है। आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन एक्चुअल में जो टैक्स छूट है वो है आपकी 4 लाख। कितने की है? 4 लाख की। 4 लाख रुपए तक एक्चुअल में आपकी एग्जम्पशन लिमिट है। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको 12 लाख रुपए तक टैक्स पे नहीं करना है। मतलब अगर आपकी सैलरी 12 लाख रुपए के अंदर है या 12 लाख है तो आप टैक्स फ्री है, कोई भी चिंता नहीं है, आप बिंदास रहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये 12 लाख रुपए कैसे हमको मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है, ये 12 लाख रुपए की छूट हमको कैसे मिलेगी। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सेक्शन 87A, ध्यान दीजिएगा, सबसे
इंपॉर्टेंट सेक्शन बेचारा है 87A, उसी को बार बार हम लोग घसीटते हैं। तो 87A के अंतर्गत फिर एक अमेंडमेंट किया गया, ध्यान दीजिएगा, फिर एक अमेंडमेंट किया गया और अब की बार थोड़ा सा बड़ा अमेंडमेंट किया गया। तो क्या अमेंडमेंट किया गया? पहले कहा गया कितना कितना दिया गया था पहले 87A, ठीक है। 87A के अंतर्गत जो रिबेट दी गई, आप सोचिए कितना दिया जा सकता है। यहाँ पर रिबेट दी गई 60,000 रुपए की। कितने की दी गई? 60,000 रुपए की, ठीक है। 60,000 रुपए की रिबेट यहां पे दिया गया। क्लियर? अब ये हो गया रिबेट। उसके बाद एक और अमेंडमेंट किया गया सैलरी पर्सन के लिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है सैलरी, इंप्लाई। सैलरी सेक्शन में किया गया AI 16 अंतर्गत किया गया, AI 16, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन में सीधा सीधा 75,000 का दिया गया। पहले कितना था? पहले था 50,000 रुपए। कितना था? 50,000 रुपए था। अभी कितना किया गया? 75,000। 60,000 रुपए का 87A में रिबेट दिया गया और 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन में दिया गया। क्लियर? तो ये दो बिग अमेंडमेंट किए गए, बात समझ में आई? तो इस दो अमेंडमेंट से आपकी जो एग्जम्पशन लिमिट पहुंच रही है वो 12 लाख रुपए पहुंच रही है। अभी हम इस पे बात करेंगे कि 12 लाख का कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि स्लैब रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है और स्लैब रेट क्यों बनाना चाहिए और क्यों जरूरी है, और ये आपका जो इनकम टैक्स स्लैब एक्चुअल में होता है ये कैसे कैलकुलेट होता है। क्लियर? आप सभी लोग ये समझ गए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा।